हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नन्ना की रसोई से। बहुत दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हुई तो मैंने सोचा सबसे पहले शुरुआत करते हैं लड्डू से। कुछ मीठा हो जाए तो शुरुआत अच्छी होती है। तो चलिए, मैं तिल का लड्डू बना रही हूँ, लेकिन थोड़े से उसमें चीज़ें और ऐड करूँगी और बहुत ही सिंपल स्टाइल में बनाऊँगी। तो चलिए, थोड़ा सा मैंने घी डाल लिया है। इसके बाद मैंने थोड़े से बादाम, इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। इसी तरह से मुझे जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें ऐड करने हैं वो सब बस हल्की हल्की आंच पे थोड़ा सा सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, बस हल्का हल्का सा सेक लेंगे। और देखिएगा कितनी इजीली लड्डू बन जाएगा। इसमें सारा काम बस हर चीज़ को थोड़ा सा सेकना है। ये मुश्किल से, अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है एक साथ, तो आप मुश्किल से 15-20 मिनट में अपना लड्डू रेडी कर लेंगे। इसमें कोई भी चाशनी नहीं पकानी है, कोई भी क्वांटिटी नहीं है कि कितनी क्या चीज़ कितने अमाउंट में लें। कुछ भी आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट जितनी भी क्वांटिटी में हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये चीज़ मुझे इतनी ही चाहिए। और मेरे पास तो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ केवल 250 ग्राम्स ही मावा था, लेकिन मैंने इतने में ही इन सबको बना लिया है। हाँ, इस लड्डू में सिर्फ एक चीज़ की मेरे पास कमी थी। एक्चुअली मैं चीनी नहीं खाती, तो मैं सोचती हूँ मैक्सिमम चीज़ खजूर से, किशमिश से या फिर गुड़ से ही मैं मीठी करूँ। बट आज खजूर भी बहुत लिमिटेड थे, गुड़ भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो कभी कभी तो चीट कर सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना था, इसलिए मैंने बस एक कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी मैंने मिक्सी में बस पीस ली है और उसका पाउडर बना लिया है, वो मैंने यूज़ कर लिया है। वैसे आप बताइएगा, आप लोग तिल का लड्डू कैसे बनाते हैं और कब कब बनाते हैं? मैं तो कभी भी जब मेरा मन करता है मैं तब बनाकर खा लेती हूँ। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ तिल का लड्डू तो ये चौथ पड़ती है ना, जनवरी में फास्ट रहते हैं मम्मी लोग, तो उसमें तिल का लड्डू ज़रूरी होता है, उसी की पूजा होती है। वैसे तो मकर संक्रांति में पूरे भारत में ही हम इसको यूज़ करते हैं, बनाते हैं, और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो बस मैं ऐसे धीरे धीरे इन सब चीज़ों को रोस्ट करते हुए सब बना लूँगी। और एक्चुअली आप लोग को पता ही है कि मैं थोड़ा वर्किंग हूँ, तो बस 1-2 दिन की ही मुझे छुट्टी है। मैं वेकेशन पे बाहर गई हुई थी, और जब आई हूँ तो बस ये 2-3 दिन मुझे इधर मिले। इसके बाद तो मेरा स्कूल वगैरह खुल जाएगा, तो मेरा तो पूरा दिन वहीं चला जाता है। और आप बताइएगा, आप विंटर वेकेशन में कहाँ गए थे? एक्चुअली मैं तो विंटर वेकेशन में यहाँ नहीं थी, मैं साउथ में थी, तो वहाँ तो मुझे इतनी ठंड नहीं पता चली, लेकिन सब बोल रहे थे कि यहाँ बहुत ही ठंड थी। अब आई हूँ तो मुझे भी लग रहा है मेरे हाथ एकदम ठंडे हो जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा बहुत दिन बाद आए हैं तो नो रेस्ट, पहले तो मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैंने इतने दिन से कोई ऐसे प्रॉपर रेसिपी का वीडियो डाला नहीं। बाहर रहो तो फिर बाहर ही खाना पीना होता है, तो कुछ मिलता नहीं है कि मैं कुछ बनाऊं और डालूं। तो मैंने जो कुछ भी बाहर खाया मैंने उनकी पिक्चर्स डाली हैं, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत कभी मुझे अवेलेबल हुई चीज़ें, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों की ही वीडियो बनाकर डाली थी। तो मैंने कहा कि अब मैं वापस अपने रूटीन में आ जाऊं, क्योंकि 2 दिन बाद तो मुझे फिर सब कुछ टाइम से ही करना है। एक्चुअली मेरा जो स्कूल है वो 32 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मुझे ड्राइव करके जाना होता है और ड्राइव करके आना होता है। बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। उसके बाद ही जब मैं घर आती हूँ तो फिर कुछ कुक करती हूँ और तभी खाना मिलता है अच्छा। एक्चुअली जो वर्किंग लेडीज़ है ना, उनका खाना पीना तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह लंच ले जाना, और लंच आप जानते ही हैं ठंडा के, तो उसमें ठंडा ठंडा खाना। लेकिन ठीक है, और गर्मियों में भी क्या कौन सा गर्म खाना हमें मिलता है? जो लंच लेके जाएंगे वही खाएंगे और सब ठंडा हो जाता है। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच तो ऐसे ही चला जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ तो एटलीस्ट एक मील तो अच्छा होना चाहिए, तो डिनर में टेस्टी खाऊं। तो बस मैं इसीलिए शाम को आने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, मैं कुकिंग करती हूँ। अच्छा, आप लोग ये बताइए, क्या ऐसा सचमुच है कि जिन्हें खाने का शौक होता है वो अच्छे कुक होते हैं, या फिर कोई भी अच्छा खाना बना सकता है? क्योंकि खाना बनाने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और ना ही कोई एक्सपर्टीज़ या कोई भी कोर्स किसी ने किया हो तो ही बना पाएगा। मुझे लगता है कि खाना हमेशा दिल से बनाओ तो बेहतरीन बनता है, और कोई भी बना सकता है इसे। और थोड़ी बहुत कुकिंग तो आज के ज़माने में सबको आनी चाहिए, इवन दो बॉयज़ को भी आनी चाहिए, क्योंकि कुकिंग अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई है कि जो लेडीज़ तक ही एक बाउंड्री में रह गई है कि लेडीज़ ही कुक करती हैं।
अब तो बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। एक्चुअली हम 21st सेंचुरीज़ में अब आ गए हैं और यहाँ कोई भी चीज़ किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है। बॉयज़ भी जो काम कर सकते हैं वो गर्ल्स भी करती हैं। प्लेन तक तो उड़ाते हैं हम, तो खाना क्यों नहीं बना पाएंगे। और खाना बनाना एक आर्ट है। और ट्रस्ट मी, आपकी और भी कोई जो भी हॉबी हो, एक्चुअली मेरी हॉबी केवल खाना बनाना नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। पेंटिंग, क्राफ्टिंग और डेकोरेशन और शॉपिंग, वो तो मेरा सबसे फेवरेट काम है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, तो चलिए अच्छा फिर से हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने सारी चीज़ें रोस्ट कर लिया, आपने देखा, और सबको केवल ग्राइंडर में ही ग्राइंड किया है। इसे मिक्सर में चला के एकदम पीसना नहीं है, हमें सारे ड्राई फ्रूट्स बस दरदरे रखने हैं, क्योंकि जब उनका थोड़ा चंक्स मुँह में आता है ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, हमें हर चीज़ का फ्लेवर पता चलता है। तो बस अब हमने मावा को जो है थोड़ा सा घी डाल के थोड़ी देर बस भूना है, और इसके बाद बस चीनी का बुरादा डालना है। और ये बहुत देर तक नहीं हमें चलाना है कि बहुत चाशनी बनानी है। अगर आप चाशनी बनाने लग गए ना, या थोड़ा देर तक कुक कर दिया ना, तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। फिर तो वो बहुत टफ हो जाएगा और मावा भी टाइट हो जाएगा काफ़ी चाशनी बनने के बाद। इसीलिए बस थोड़ा सा हमें चलाना है। ऑलरेडी हमने चीनी पीस के पाउडर बना ली थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना। बस इसी स्टेज पे हम सारी चीज़ें इसमें मिला देंगे, और बस आँच एकदम स्लो करके 2-3 बार बस चला के सारी चीज़ों को मावे में मिक्स कर दीजिए, और फिर गैस बंद कर दीजिएगा। गैस बंद करने के बाद बस हम इसके बाद लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे। ये मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर मैंने खुद इलायची पीसी है घर पे ही, बाहर का मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें पता नहीं क्यों, आई डोंट नो कि उसमें क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते हैं, बट उतना फ्लेवर नहीं आता है। तो मैं खड़ी इलायची लेकर ही उसको पीस कर पाउडर बनाती हूँ। और इवन कोई भी मैं स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, और उनका मुझे पाउडर चाहिए होता है तो मैं खुद ही घर पे पीसती हूँ, और खड़ा ही बाज़ार से लेकर आती हूँ, वो प्योर रहता है। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा ठंडा इधर उधर करिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम ठंडा होने में नहीं लगता, क्योंकि ड्राई फ्रूट ऑलरेडी ठंडे हैं, केवल वो मावा ही थोड़ा सा गर्म रहता है, और वो भी थोड़ा कम है ड्राई फ्रूट वगैरह से, इसलिए वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। मुश्किल से आप गैस पे उतारने के बाद आपको 3 और 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और बस फिर हम थोड़ा सा हाथ में घी लगाकर लड्डुओं को बना लेंगे। और देखिए कितनी ईजिली, इतना सॉफ्ट बना है ना, कि एकदम 1-2 बार आप इधर उधर करो और लड्डू रेडी हो जाते हैं। अब इसको आप डेकोरेट करने के लिए मैं तो थोड़ा सा इस पे मगज लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप पिस्ता भी लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट लगाकर आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए हमारे लड्डू तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। ऐसी ही और रेसिपी के लिए फॉलो फॉर मोर।